नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम यहां पर बात करने वाले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। जी हाँ, कल मैं एक चार्ट एनालिसिस कर रहा था और उसमें मैंने पाया कि पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें काफ़ी बार अलग अलग रीज़न से भी होती हैं, बट हमें ये पता नहीं चल पाता और उस कारण से हम ग्रहों में ही उलझे रहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा कब तक होगा। बस इतना ही हमें पता चलता रहता है, इसके आगे शायद हम कभी बढ़ ही नहीं पाते। हकीकत तो ये है कि हमारे साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमें अफेक्ट करती रहती है। किसी का कोई काम किसी टाइम ड्यूरेशन पर नहीं हुआ, उसके पीछे हज़ार रीज़न और भी हो सकते हैं। एक ग्रह हमेशा ना तो कोई रिजल्ट बताता है और ना ही एक ग्रह कोई भी चीज़ को कंक्लूड करता है। तो इसीलिए कोई भी स्टेटमेंट देना, कोई भी चीज़ को कंक्लूड करना, इसमें बहुत सारी चीज़ों का रोल होता है। इसी में दो तरह की एनर्जीज हमारे आसपास होती है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी को हम हमेशा अट्रैक्ट करना पसंद करेंगे और नेगेटिव एनर्जी से हम हमेशा दूर रहना पसंद करेंगे। बट कहीं ना कहीं हकीकत में होता इसका उल्टा भी है। बहुत बार ऐसा उल्टा होता है। एक सवाल मैंने हमेशा देखा है कि जब से हमने ये घर चेंज किया है तब से हमारे जीवन में परेशानियां बहुत आ रही है। जब से हमने ये नया घर लिया है तब से हमारे जीवन में परेशानियां बहुत आ रही है। जब से मैंने ये ज़मीन खरीदी है तब से दिक्कतें ज़्यादा आ रही है, परेशानियां ज़्यादा आ रही है। ऐसी अनगिनत बातें मैंने यहाँ पर कंसल्टेशन के दौरान सुनी थी। उसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आज मैं ये वीडियो आप सभी के सामने लेके आया हूँ, जो कि वास्तु के ऊपर आधारित है। और भी ऐसे आने वाले समय में मैं आपको वास्तु के ऊपर वीडियो बताता रहूँगा, बट आज मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताने वाला हूँ, जिसके ज़रिए आप अपने घर में आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं, मानसिक परेशानियों को थोड़ा सा दूर करने में अपने आप की मदद कर सकते हैं और घर में एक शांति का माहौल बना सकते हैं, अशांति को थोड़ा सा दूर कर सकते हैं। वैदिक रेमेडीज़ तो मैं आपको डेली बता ही रहा हूँ। अगर आप मेरे शाम का वीडियो नहीं देखते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शाम का वीडियो देखिए। उसमें जो वैदिक रेमेडीज़ जो मैं बताता हूं उन्हें करने की कोशिश करिए। उससे आपका डेली रूटीन का जो ऑरा है वो काफ़ी ज़्यादा शुद्ध होता जाएगा और उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता जाएगा। चलिए बात करते हैं कि आपके घर का वास्तु आपको किस तरह से अफेक्ट करता है। जी हाँ, ये सोच के या सुन के आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, बट ये सत्य है। घर का वास्तु आपको और आपके कामों को, आपकी दिनचर्या को, आपके रूटीन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। घर का हर एक कोना, हर एक दीवार, हर एक जगह वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। ऐसे में काफ़ी बार हमें लगता है कि यार वास्तु में ऐसा क्या विशेष है, हमें ऐसा क्या करना चाहिए, या मैंने तो गूगल पे पढ़ा था कि पूर्व दिशा में ये होना चाहिए, मैंने वो रख दिया, पश्चिम दिशा में ये होना चाहिए, मैंने वो रख दिया, फिर भी मेरी लाइफ खराब क्यों चल रही है। अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। जी हाँ, गूगल पे आपने पढ़ लिया और उसके कारण से आपने अपने घर का वास्तु कर दिया, ये काफ़ी हद तक ठीक है, बट क्या आपने अपने घर का वास्तु सही तरीके से किया या सही तरीके से करने की कोशिश करी, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। और हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाता क्योंकि शायद हमें उस चीज़ की उतनी नॉलेज नहीं हो पाती। इस कारण से चाहते हुए भी या सब कुछ सही रखते हुए भी घर में वो शांति नहीं मिल पाती, घर में वो शांति दिख ही नहीं पाती। और यही समस्या हम सभी के जीवन में चल रही है। बहुत ज़्यादा हद तक काफ़ी लोगों के जीवन में ये समस्या चल रही है। मदर को दिक्कत है, मदर बीमार है, फादर को दिक्कत है, फादर की जॉब में दिक्कत है, कर्जा हो गया है, भाई की जॉब नहीं लग रही, बहन की शादी नहीं हो रही, घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं हो रही। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण से हमें यहाँ पर दिक्कतें, परेशानियाँ फेस करनी पड़ती है। कुछ वास्तु के ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपके डेली रूटीन को अच्छा करेंगी, और उसके बाद आने वाले समय में मैं आपको और वास्तु की वीडियोस बना के सही चीज़ों का ज्ञान करता रहूँगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे पानी को लेके। देखिए, पानी घर में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। पानी हमारे जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। पानी अगर ख़त्म हो जाए या पानी अगर कम हो जाए तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बट शायद आपको नहीं पता कि पानी का भी रोल आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और पानी का ही रोल आपके वास्तु में भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी हाँ, घर में गलत जगह नल लगा देना या घर में गलत जगह सेफ्टी टैंक या फिर वाटर टैंक रख देना भी कहीं ना कहीं नुकसानदेह होता है। बट अभी उतना डेप्थ में न जाके एक सिंपल बता रहा हूँ कि आपके घर में जहाँ कहीं पर भी पानी रखा हो, जिस किसी भी पात्र में पानी रखा हो, उस पात्र में या उस जगह पर जहाँ पर ज़्यादा पानी इकट्ठा होता हो या जहाँ पर पानी रहता हो,
वहाँ पर सीलन नहीं आनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपके घर में आप कहीं पर भी पानी स्टोर करते हैं, वहाँ पर अगर सीलन आती है तो फिर समझ जाइए कि वास्तु दोष आपको लग रहा है। और वास्तु दोष के कारण या फिर सीलन आने के कारण से पैसे में दिक्कतें आना स्वाभाविक है। पैसा धीरे धीरे आपका अटकता जाएगा और पैसा आपको धीरे धीरे दिक्कतें देता जाएगा। जिस तरह से सीलन होती है, धीरे धीरे आती है और लंबे समय तक अपना निशान छोड़ के जाती है, वैसे ही कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके जीवन में आ सकती है जो कि लंबे समय तक अपना निशान छोड़ के जाए, और कोई ऐसा कर्ज आपके ऊपर हो सकता है, आर्थिक समस्या आपकी बढ़ सकती है। ऐसे चांसेस यहाँ पर क्लियरली दिखते हैं। तो इसीलिए वास्तु के अकॉर्डिंग आप सभी को इस बात का विशेष ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, घर में जाले बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, कबाड़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए, आप इसको इस तरह से समझिएगा कि आपके पास एक टॉर्च है, टॉर्च में एक लाइट है। लाइट के ऊपर अगर आप एक कपड़ा लगा देंगे तो क्या लाइट की रोशनी पूरी निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी। उसी तरह से हमारा घर है, उसमें एक एनर्जी है। घर के हर एक जगह पर एक एनर्जी विद्यमान है। वहां पर अगर एक जाला आ जाता है तो क्या वो एनर्जी हम तक बाहर पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। तो इसीलिए घर जितना शुद्ध रहेगा, घर जितना साफ रहेगा, घर में एनर्जी उतनी ही ज़्यादा पावरफुल, उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो इसीलिए घर में जाले बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए और घर में कबाड़ कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। हर एक चीज़ को व्यवस्थित रखिए, खासकर किचन की चीज़ों को बिल्कुल व्यवस्थित रखिए, तो वहाँ पर आपका समय अच्छा जाएगा, घर में शांति का माहौल बना रहेगा। क्योंकि कबाड़ इकट्ठा होना, गंदगी इकट्ठा होना अशांति की निशानी है। तो इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर आपका घर ऐसी जगह है जहाँ पर चिड़िया या खासकर कबूतर घोंसला बनाता है, कबूतर आकर रहता है, तो वो कहीं ना कहीं दरिद्रता की निशानी होती है। और उसमें भी अगर कबूतर ने आपके घर के अंदर अंडा दे दिया और गलती से वो अंडा फूट गया तो समझ लीजिए कोई बड़ी मुसीबत आपके यहाँ पर आने वाली है। तो इसीलिए घर को बिल्कुल साफ रखना है और जानवरों से, स्पेशली घोंसले बनाने वाले जानवरों से या वो जानवर जो अपना रहने का स्थान बना देते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रखना। आप अलग से उसके लिए घोंसला बना दे कहीं बाहर, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा रादर देन कि घर के अंदर बनाने के। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। घर के बाहर कहीं पर भी बनाएं, वो दिक्कत परेशानी नहीं क्रिएट करेगा। तीसरी चीज़, घर में उपयोगी होता है घर का झाड़ू। जी हाँ, हम सभी सफाई करते होंगे, झाड़ू हम सभी के घर में रहता ही रहता है। झाड़ू कैसे रखते हैं, झाड़ू कहाँ रखना चाहिए, और झाड़ू को लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शास्त्रों में बताई गई है। बट अभी मैं जो आपको बताऊंगा कि झाड़ू घर में ऐसी जगह रखना चाहिए जहां पर वो किसी को दिखाई ना दे। जी हाँ, बाहर से कोई भी आए, इवन दो घर के मेंबर्स भी हों, तो उनकी बार बार नज़र झाड़ू के ऊपर ना पड़े। तो इसीलिए घर में साफ सफाई के बाद झाड़ू ऐसे स्थान पर रखिए जहां पर वो किसी को दिखाई ना दे, किसी की नज़र उस झाड़ू पे ना पड़े, और ना ही पूरे दिन बार बार झाड़ू घर में हाथ में आता रहे। और सुबह और शाम को घर में सफाई ज़रूर करनी चाहिए, झाड़ू ज़रूर निकालना चाहिए, बट शाम को संध्या के पहले पहले झाड़ू निकाल दें, ज़्यादा अच्छा होता है। संध्या के बाद झाड़ू बिल्कुल भी ना निकालें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो वो आपको कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट देगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। हम सभी को अपने घर पर ग्रीनरी रखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। जी हाँ, हम सभी चाहते हैं कि अपने अपने घर पर कुछ रखें, कोई पेड़ पौधे रखें, बट एक चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा, कांटेदार चीज़ें, नुकीली चीज़ें, तीखी चीज़ें अपने घर पर बिल्कुल भी ना रखें। खासकर शोपीस के जैसे तो बिल्कुल भी ना रखें। आपने कोई कांटे का पौधा लाके रख दिया या कोई ऐसी चीज़ें रख दी जो बहुत ज़्यादा नुकीली हैं, बहुत ज़्यादा तीखी हैं, चाहे वो अपने शौकेस के तरह ही क्यों ना रखी हो, सजावट के लिए क्यों ना रखी हो, या किसी को दिखाने के लिए ही क्यों ना रखी हो, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी अपने घर में ना रखें। ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता और इसके कारण से भी घर में दिक्कतें, परेशानियाँ आती है, मानसिक अशांति ज़्यादा होती है। जब घर में कांटेदार चीज़ें, नुकीली चीज़ें अगर हो तो वहाँ पर मानसिक अशांति का माहौल बना रहता है। किसी न किसी बात पे चिक चिक होना, हर बात पे चिल्लाना, ज़बरदस्ती चीज़ों को ख़राब करना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। उस कारण से आपको दिक्कतें, परेशानियाँ आ सकती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अपने अपने घर पर आप सभी की जिम्मेदारी है पॉजिटिव एनर्जी रखने की।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पर पॉजिटिव एनर्जी भी रखेंगे और घर के माहौल को शांत और अच्छा बना के रखेंगे और घर में सभी सदस्य एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। ऐसे ही और भी वास्तु के उपाय मैं आपको बताता रहूंगा समय समय पर और आप सभी की मदद करता रहूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।